ये मन तो भी आ रहे है। धरती धर्म की रक्षा में सदगुरु का हाथ होता है। और ये परमजीत कुमार जी मन में जो आएगा कुछ आप लोग कहेंगे, बच्चे हैं अभी कोई बोले नहीं है लेकिन पढ़ लिख रहे हैं, स्वभाव इनका अच्छा है। स्वभाव के चलते सब लोग इनको देखे नहीं है, जानते हैं। धीरे धीरे और कृपा रही, अगर ये डॉक्टर बन गए तो गरीबों का अगर मदद कर देंगे तो स्वामी जी की जो इच्छा की होगी पूरी होगी और उनका भी नाम रोशन होगा। मन धन सब दे करके सद्गुरु हृदय ले करके, तन मन धन सब दे करके सद्गुरु हृदय ले करके, तन मन धन सब दे करके सद्गुरु हृदय ले करके, तन मन धन सब दे करके ओम। समाज को एक सूत्र में डूबकर प्रकृति के आनंद लेने वाले सतकुंज के स्वामी ब्रह्मानंद जी, विलय स्वामी सेवानंद जी के चरणों में समर्पित और यहाँ पर उपस्थित सभी पूज्य देवियों, माता जी, पिता जी एवं भाई बहन, आप सभी को चरण स्पर्श। मेरा नाम रंजिता कुमारी है। मैं ग्राम तिनुआ, पोस्ट बभनी, थाना करहगढ़, जिला रोहतास की रहने वाली हूँ। मैं आप सभी से यही कहना चाहती हूँ कि हम सबका परम पिता एक है और हम सब एक ही माता पिता से उत्पन्न हैं। इसीलिए हम सबको ऊंच नीच, बड़ा छोटा का भेदभाव नहीं रखना चाहिए, क्योंकि हम सब अपने हैं। हमारी जाति एक है, हमारी धर्म एक है, परमार्थ, परोपकार और सेवा। मानववाद का झंडा लहराने के लिए हम सबके अंदर ऊंच नीच, बड़ा छोटा का भेदभाव मिटाकर समता का व्यवहार रखना चाहिए। मानववाद कायम करने हेतु रोटी वाली जड़ता को तोड़ने में स्वामी जी का साथ दे। और एक सिंदूरदान से पहले ना कोई किसी का पति होता है और ना कोई किसी की पत्नी। सिंदूरदान से पहले भाई बहन के रिश्ते होते हैं। स्वामी शिवानंद जी की कृपा से मेरी भी शादी लग चुकी है। मेरी जिनसे शादी लगी है, पहली बात ये है कि हम लोग आपस में बात नहीं करते हैं। और दूसरी बात ये है कि अगर मैं किसी से उनके बारे में बात करती भी हूँ तो उनको भैया बोलकर बात करती हूँ, और वो मेरे बारे में किसी से बात करते हैं तो मुझे दीदी बोलकर बात करते हैं। इसीलिए मुझे सभी बहनों से आग्रह है कि जिस बहन की शादी किसी लड़का से लग जाए तो सिंदूरदान से पहले पति न समझे। और मुझे सभी भैया लोग से आग्रह है कि जिस भैया लोग की शादी किसी लड़की से लग जाए तो सिंदूरदान से पत्नी न समझे। यदि ऐसा हम लोग करते हैं तो हमारी आने वाली पीढ़ी में भक्त भगवान पैदा होंगे। इन्हीं शब्दों के साथ समय को ध्यान में रखते हुए आप सभी को चरण स्पर्श करते हुए मैं अपने वाणी को विराम देती हूँ। इसके बाद श्री अनिल मौर्य जी की करने वाले सतकुंज के स्वामी ब्रह्मानंद जी तथा संसारिक प्राणी। इस प्रकार संसार में हम लोग कोई भी काम करते हैं, काम चाहे अच्छा हो या बुरा हो, उसके पीछे उद्देश्य सबका एक ही है, शांति प्राप्त करना। अब हम लोग को ये ध्यान देना है कि कांटों पर अपने पैरों को रख करके और मन में सोचें कि हमको फूल का सुख मिले, क्या मिलेगा? अगर शिक्षक की बात पर विद्यार्थी ध्यान न दे और सोचे कि हम विद्वान बन जाएं, क्या बन सकता है? किसान आलस्य में अपने जीवन को बिताते हुए सोचे कि हमारी फसल सबसे अच्छी हो क्या हो सकती है? ठीक उसी प्रकार से चोरी, हत्या, बुराई, बेईमानी करते हुए कोई सोचे कि प्रभु हमारी आत्मा में आकर के वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल की सारी बातें बोले, क्या बोलेंगे? ऐसा न कभी हुआ है न कभी होगा। तो देखिए, आप धन कमा सकते हैं, बहुत अच्छा बिल्डिंग बना सकते हैं, बहुत अच्छे कपड़े पहन सकते हैं, बहुत अच्छा पकवान खा सकते हैं, तो क्या आपको शांति मिलेगी? शांति इन सब चीजों से नहीं मिलती है। शांति मिलती है चरित्र के निर्माण से। हर सज्जनों ने कहा है और गुरुओं ने कहा है, मैं भी कह रहा हूँ कि
कि धन गया तो कुछ नहीं गया, स्वास्थ्य गया तो कुछ गया, और चरित्र गया तो सब कुछ गया। तो भैया धन गया तो कुछ क्यों नहीं गया? जैसे आप 1 लाख रुपये खो गया, क्या कुछ गया? नहीं। लेकिन अब बिना विचारे आप कह सकते हैं चला गया 1 लाख। लेकिन धन जाता है, कोई ऐसा भी व्यक्ति से मुलाकात हो जाती है कि उसके दुगना तिगुना भी आपको दे सकता है, धन तुरंत आ जाता है। इसलिए कहा जाता है कि धन गया तो कुछ नहीं गया, और स्वास्थ्य गया तो कुछ गया। स्वास्थ्य आपका डाउन हो जाए, बुखार आपको लग गया, बीमार हो गए, असहाय हो गए, कोई संसार में ऐसा डॉक्टर नहीं है, कोई ऐसा दवा नहीं है, कोई ऐसी सुई नहीं है कि दवा खाने पर स्वास्थ्य तुरंत पलट जाए। स्वास्थ्य पलटेगा तो धीरे धीरे, और चरित्र गया तो सब कुछ गया। जैसे चोरी हत्या बुराई बेईमानी आप कर दिए तो आपके जीवन में दाग लगी। इसलिए चरित्र का निर्माण कीजिए। चरित्र का जब निर्माण करेंगे तो परमार्थ का बुलाएगा। देखिए मनुष्य के जीवन में 3 अर्थ होता है, निज स्वार्थ, सामाजिक स्वार्थ और परमार्थ। तो निज स्वार्थ में आता है अपनी भला, हमको दुनिया से मतलब नहीं है, और सामाजिक स्वार्थ में आता है समाज के साथ साथ अपनी भला, और परमार्थ में आता है सबकी भला, मेरा भला हो या न हो। तो परमार्थ से ही, परमार्थ ही धर्म है, दया ही धर्म है। जब परमार्थ में गुणा जाएगा तो आपको शांति मिलेगी। देखिए मैं स्वामी ब्रह्मानंद की शरण में जब मैं गया तो उनसे मैं कहा कि स्वामी जी मांस मछली को छूट दे दीजिए और हमको अपना भक्त बना लीजिए, और मैं घूस नहीं लूंगा 1 पैसा, और जीवन में पराय नारी गमन नहीं करूंगा। एक बात जो मैं कहा तो स्वामी ब्रह्मानंद जी बोले कि मेरे जीवन में तुम पहला विद्यार्थी आए हो, हमसे मंत्र लेने वाले बहुत लोग हैं, लेकिन हकार मंत्र नहीं दिएंगे, घुस नहीं रहेंगे तो परनारी गमन नहीं करेंगे। और गुरु जी कृपा हुई कि 1.5 साल में उनके बताए रास्ते पर चला, मेरा त्याग जोन हुआ, और वो छूट देती है कि मैं तो मांस से छुड़ा कर मंत्र देता हूँ कि तुम जैसे घुस नहीं लोगे, बदमाशों को मारोगे, इसीलिए खाना चाहते हो, तो खाने से कल्याण होगा तब खाओगे, नहीं तो छूट जाएगा। अब मैं मंत्र का जाप किया, एक मच्छर डायना जाल को काट दिया, और इस तरह से मैं मार दिया। अरे मच्छर में कितना पावर है भाई, आप थोड़ा सा भी कोई भोजन का सामान में मर जाएगा, लेकिन पहाड़ जैसा लोग पीटते हैं, ऐसे मारते हैं। तो जब इतना छोटा जीव कि काटने पर 3.5 हाथ का वजन कांप गया, तो आप 3.5 हाथ का होकर जिस पर प्रहार करेंगे उसकी गति क्या होगी? यही भाव मेरे अंदर आ गया और तुरंत छोड़ गया। मैं अपने जीवन में मांस मछली खाना, पान तो मैं कभी कभी खाता था, किसी बाजार में चला गया या बारात में चला गया, लेकिन गाँव और विद्यालय 2 जगह नहीं खाया। और चाय पीना, लहसुन प्याज खाना, डल्ला खाना सब मैं छोड़ दिया। ये सब छोड़ने के बाद मैं परिवार को सुधारने के लिए 3 बार मीटिंग कराया। एक बार में सब लोग शाकाहारी हुए, दूसरा बार में प्रणाम का व्यवस्था सिखाया, और तीसरा बार में अपने माता जी को आसन लगा दिया कि काम करत करत जब मर जीबू, 3 को बेटा, 2 को पतो, जिन्होंने इसका फायदा हो। तो देखिए माता पिता पुरान अवस्था के हो जाएं, उनसे काम मत लीजिए। हमारी शारीरिक माता जी 27 वर्ष तक हाथ में झाड़ू नहीं ली। ये नहीं कि मैं कमाता था कि मेरे पैसे की तरफ से मेरी कोई बात मानता हो, मैं तो पढ़ रहा था, लेकिन हमारी बात को पूरे परिवार के लोग मान गए, और मैं अपनी माता जी को आसन लगा दिया और कह दिया कि टोला मेला में जाइए, सत्संग में जाइए, अपने नाती को खिलाइए, लेकिन हाथ में झाड़ू नहीं आना चाहिए। मेरी बात को सब लोग मान गए, मेरा त्याग जीवन हुआ। मैं त्याग जीवन में पागल जैसा हो गया था। आकाशवाणी होती थी, उसी आकाशवाणी में मेरा मन सर चलता था। देखिए ध्यान दीजिए आप लोग कि आप लोगों के अंदर भक्ति क्यों नहीं आती है। जैसे एक नारी है और उसके 10 पुरुष हैं, उसका अवैध संबंध है, कपड़ा फाट गया तो समझेंगे कि वो खरीदेंगे, वो समझेंगे वो समझेंगे। लेकिन एक पति के ऊपर जब आश्रित है तो उस पति को चिंता है। तो अनेक देवी देवता का पूजा करना खटरागी पूजा है। सबसे बढ़िया शास्त्र गीता है, जिसमें भगवान कृष्ण ने अर्जुन को समझाया है कि अर्जुन सब तक मुझे भजो। अनेक देवी देवता का पूजा करना खटरागी पूजा है, इसको खानगी पूजा बोलते हैं, घटिया पूजा बोलते हैं। जैसे वेश्या नारी का एक निश्चित पति नहीं होता है, पतिव्रता नारी का एक निश्चित पति होता है। इसलिए सब तक मुझे भजो। तो भाई कैसे भजना है? तो पेड़ को हरा करना है, तो पानी आप लोग कहाँ डालेंगे? जड़ में। तो पूरा पेड़ हरा हो जाएगा।
उसी तरह पहुंचे हुए पुरुष से जो गुरु मंत्र आप ले लिए, उस मंत्र का जाप कर दिए, सब देवी देवता का पूजा हो गया। पर जय हनुमान जी, जय गणेश जी, जय ब्रह्म। अब फल जे बात हनुमान जी सोचे शंकर जी को नहीं, शंकर जी सोचे कि हनुमान जी को नहीं, और कोई नहीं, एक पर आश्रित रहेंगे तो उनको चिंता बनी रहेगी। तो मुझे गुरु मंत्र मिला, नाम का जप किया। भक्ति के 18 वर्ष के बाद महादेवी रश्मि रति से हमारी शादी हुई। तो जब मेरा त्याग जीवन हुआ तो उस समय इनका जन्म हुआ था। और मेरे अंदर एक भावना थी बचपन से। एक पतो रही अपने, एक सास रही अपने पतो की बड़ी गाली देती रही, बड़ी गाली। और जो उनकी बहू थी वो सत्संगी थी, किसी संत महात्मा की शरण में थी। और सास की गाली सुनते सुनते एकदम बिल्कुल उसको बर्दाश्त से बाहर हो रहा था। तो बोले गुरु जी के पास गई, हाथ जोड़ मुड़ी पड़ती है, बोली गुरु जी हमारी सास न हमको रोज गाली देती हैं, आप कृपा कर दीजिए तो वो मर जाए। तो गुरु जी थे। तो बोले कि हाँ हमारा बात अगर मान जाओगी तो 6 महीना के अंदर मर जाएगी तुम्हारी सास, लेकिन मेरी बात मानना पड़ेगा। तो हाँ गुरु जी 6 महीना नहीं बेसियों मान सकता, लेकिन उनके मुँह जाके चाहिए। खूब ध्यान सुना जा, लड़का लेके जो बोल समझ जाना चुप करा दे जाए, शांति बैठा हो जाए। तो गुरु जी हमारे दिमाग पर तो कहना कि देखो सास की वो खेते काम करे पड़ी, दुख बात बा, एक से काम में तो 6 महीना लगी, एक काम में तुरंते हो जी, लेकिन तुरंते वाला में फंसे के दर बा। इसको नौकरी दबा हुआ देगी तो मान पुलिस के पता चल रही तो फंसे दर बा। लेकिन 6 महीना अगर बात मान देबू तो न तो फंसबू न फंसा और मुझो जी हो, तो बस 6 महीना में बता दी। कभी सवेरे उठ के अपने सास के प्रणाम करी हो पर चुके, और उनका कपड़ा देखे के बाद तो एकदम गंदा मतलब साफ कर पसार दी हो, और रोज उनका गोड़ दबाई हो। अगर लातों से मरी हो तो वो माता जी हम आपका लड़की नहीं, आपने क्षमा करके करो, वैसे कह के दबा दियो। और किशमिश छुआड़ा उड़ल का फूल बाबर दूध में लकड़ी चला चला के उठ के उनके दी हो। ये काम ठीक 6 महीना में तार सास मर गई। तो बेचारी अपने सास के मुआवे खातिर अब सवेरे प्रणाम कर लगी। और सास कितनों गाली दी हो, लेकिन जवाब मत दियो। एको जगह जवाब दे देबू तो तार सास नहीं दियो। अब बेचारी सास से तब लेते रही और सवेरे सास की गोड़ धर लगी। तो कहते नहीं क्या बात हो, बड़ा गोड़ धरता लू। तो उनके भाई जवाब दे वहीं के रहे। और उसके बाद में तो कपड़ा साफ करके तैयार रहा, और उनके बाद में रोज गोड़ दबा लगी, और गाय के घी से ऐसे आरती कर लगी, और किशमिश छुआड़ा और को फूल उनके ओंठ के लगनी तैयार है। तो सास तब मोटाए ना लगनी, तो मोटाए वाला दवाई हो। और बेचारी मुआवे के उद्देश्य से करत रही, और गुरु जी बात तुम सुधारे के उद्देश्य से बतो दे रहा हूँ। अब 1 महीना में सास के दिमाग में ये भावना आई कि बाप रे बाप, इतना तो हमारे पेट का जन्म लड़की ना करे ले, अभी बेचारी दूसरे के पेट का जन्म हमारे इतना सेवा कर रही है। तो सास के 1 महीना में गाड़ी बंद हो गई। तो अब उनकी टेंशन बैठ पड़ता होती मेरा दीदी सुधर गई। अच्छा 6 महीना मुँह जी हो तो हमारा लड़कवा जी क्या की खिलाई, बैठ कवा के देखी, अब पतो की चिंता हुई। फिर गई गुरु जी के दिन मुड़ी पटक के प्रणाम के नहीं, कभी गुरु जी हमारा काम कर देंगे। अरे बेवकूफ, तुम्हारा काम करने में तुम लगे हुए हैं। 6 महीना के बाद तो सारा काम बता दो ना। ये गुरु जी वो बात नहीं, कौन बात, हमारा सास मुँह न पाओ। तो देखा जाए सास के सुधार का तरीका दिमाग में ही पहले बना लगा कि सासे के पेट में तार पति दे रहा, 9 महीना सासे धोले बानी, उनका गंदगी साफ साफ करनी, पेशाब साफ करनी, उनके गोद में सुतरनी, फिर पेशाब कर देता रहा तो सास अपने पेशाब पर सूत के उनके सुखरक सुतरना, उनके खिया पिया के बड़ करनी तो उनके दे देनी, तो उनके जड़ से तोहरा निकाल के होके लाना। तो नारी खातिर सबसे बड़ी इज्जत है। इज्जत पति में जब समर्पित हो गया तो आपके पास क्या बचा है कि आप झगड़ा करती है। सेवा के बल पर को सुधारिए, गाली के बल पर नहीं, सेवा के बल पर, धर्म के बल पर, विवाह के बल पर। तो धीरे धीरे 3 साल लगत कैसे पुरुष रही शराबी का निवास उनके सुधर ही। लेकिन जब गाली पकड़ना देंगे तो
बहुत मेहरारू बानी के सामने गाड़ी के पाँव नहीं खे बुजुर्ग हाथ तोड़ दी गोड़ तोड़ दी भीतर को करे नहीं। हम हमारा घर घर में ना आसन बा ऐसे सबका हालूम जरूरत है। सास बहू के सुधरिया अपनी बेटी की तरह बहू की मानो, कारण कि कहा नहीं कि जवान के दूसरे काम में चल गई। आज बहू है कि जड़ से लड़का लेकिन जन्म पर खानदान चलता है, तो हमारी असली बेटी हमारी बहू है। दिमाग में बैठा लो कैसे नो बहू रही हो धीरे धीरे सुधर, लेकिन शिकायत भाई नहीं करोगे तो हम काम में देखिला सास कहीं चल गई तो वो सास अपने पति सिखाई तो सास अपने पति को, वो पति नहीं है तो अपने सास को सिखाई तो पति अपने सास को। दोनों में खामी है, दोनों में कमी है। इसलिए हम अपनी माता जी को बैठा दिए तो माता जी हमारी बहू को बहुत गाली देती थी। जब बैठा दिए हम कहली कि देखन के प्रणाम कर जाए, जब गोड़ दबा से दिया जाए, कपड़ा साफ कर जाए, तो उन लोग पानी दोनों भाई का औरत तो हमने की बात कर मानल दी, हम लोग को बात माननी पड़ी। कहा भाई इस सास में बड़ी गाड़ी दली जब आदमी नहीं रहना था, ये मेरी गाड़ी न था। हमारी माता जी गुरु कृपा हुई हमारी बात को मान ली और वो भी सुधर ली। अब पूरा परिवार में घर की औरतें बस बाकी 7% में प्रणाम आरती पूजा। अब अच्छा पत्थर से देखिए पूजने से कुछ होने वाला नहीं है, दिमाग से आप लोग निकालिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि फोटो और पत्थर को बराबर कीजिए, लेकिन कल्याण आपका साकार मूर्ति से होगा। जैसे हम जिंदा हैं तो बोल रहे हैं, लेकिन हमारा फोटो जो है वो थोड़े बोलेगा। मेरे फोटो एक इंगित करेगा, फोटो देखेंगे आपको इतिहास याद आएगी कि स्वामी शिवानंद जी हैं, इनका चरित्र ऐसा था, ऐसे है, ऐसे लड़ जाइए। जैसे दुर्गा जी देखिए, भदोही जिला का समाचार सुनिए। भदोही जिला में दुर्गा जी का भव्य मूर्ति निकला हुआ था, चलो नहीं निकल बनेला वो मूर्ति, आग लग गई पंडाल में। आग लग जाने से 60 आदमी झुलस गए और 4 आदमी की मौत हो गई। दुर्गा जी हल्लो नहीं कही कि दौड़ा जाए, आग लगल है ना। तो मंदिर मस्जिद एक यादगारी है, एक निशानी, एक चिन्ह है, लेकिन आपको आपका कल्याण होगा साकार मूर्ति से। अब थोड़ी मैं बात बोल रहा हूँ सृष्टि रचना के बारे में थोड़ा समझा करके। सृष्टि की रचना कैसे हुई? सृष्टि की रचना सदगुरु ऐसे शिव कहते हैं उनसे हुई। सदगुरु के मन में इच्छा उत्पन्न हुई कि सृष्टि की रचना करके आनंद लें। इस संसार का निर्माण आनंद लेने के लिए है। आनंद के बारे में आप कुछ जानते नहीं होंगे, आनंद है क्या चीज। आपके पास सारी व्यवस्था बन गई है, वो सुख कहलाता है। व्यवस्था से हट गए दुख है, लेकिन आनंद कहते हैं विभोर गति को। कैसे समझाया जाएगा? जब आप हंसने लगते हैं तो हंसने लगते हैं तो आपको दुनिया की सारी बातें भूल जाती है। कौन दुश्मन है, कौन हित है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, ये सारी बातें हंसते समय भूल जाती है। इसी का नाम आनंद है। आनंद के उद्देश्य ने सदगुरु का निर्माण किया। जैसे सब कुछ जब बन गया, इस हर जीव जंतु की रचना जब हो गई तो सबसे पीछे मनुष्य की रचना हुई। तो जो सदगुरु हैं पहले प्रकृति को पैदा किए। प्रकृति किसे कहते हैं? हवा आग पानी को। हवा आग पानी प्रकृति की यही निशानी। तो हवा आग पानी का जो निर्माण कर दिए, तो पानी में से एक 13 फीट आदि शक्ति को जन्म दिए। उसकी लंबाई माना गया 13 फीट और नाभि को मान लिया गया कील। आदि शक्ति पट होकर के तैरने लगी और एक जगह से नाचने लगी। जब ये कील बन जाएगा नाभि, 13 फीट लंबाई है, एक तरफ 6 फीट एक तरफ 7 फीट, तो 7 फीट का व्यास तैयार हुआ। ठेगुना के बल पर वो ठेगुरा करके जिस दिशा में बैठी उस दिशा को का नाम पड़ा पूरब। और आदि शक्ति पूरब दिशा में होकर के और उनके मुख से पहला शब्द निकला ओम। ओम का उच्चारण आदि शक्ति की। इसलिए कोई भी मंत्र बताया जाता है तो ओम लगा कर। ओम में अ उम 2 अक्षर है। इस ब्रह्मा विष्णु में तम रज सत गुण आता है। तो आदि शक्ति अपने आप एक लड़का का जन्म दी, जैसे गुरु का सहारा वो नहीं दी। तो लड़का तो पैदा हो गया आदि शक्ति से, उसका नाम पड़ा आपू। तो आपू मानव तन मिला, लेकिन नस नारी नहीं रहने से रबर की तरफ जुलजुल हो गया। तो आदि शक्ति चिंतित हुई,
आकाशवाणी हुई गुरु द्वारा, क्या चिंता करती हो, अपने हाथ से 2 टुकड़ा कर दो। आदि शक्ति अपने पुत्र का कत्लेआम सर्वप्रथम की। जब 2 टुकड़ा हुआ उसको अनुभव हुआ, यह साकार संसार 2 हो रहा है, अकेले बनता नहीं है। जैसे दिन रात है, अच्छा बुरा है, गुण गुण है, अपना पराया है, सुख दुख है, नर नारी है, ये 2 है। तो आपो के सकल का एक मूर्ति बनाई और उसमें प्राण प्रतिष्ठा कर दी और उसी से संबंध बनाई। तो ब्रह्मा नाम का पहला पुत्र पैदा हुए। इसमें पद बना, उस समय रास्ते में थे। आकाशवाणी द्वारा जो पद आएगा तो बिल्कुल शोधा हुआ आता है, 16 मात्रा का। ऐसे मन द्वारा बनाएंगे तो उसमें सोचना पड़ता है। तो पद मिला कि तुम हम तुम हम और न कोई, तुम मम पुत्र तुम हम जोई, कि हम तुम हम और कोई दूसरा नहीं है। लेकिन नाता क्या है, तो तुम मेरा पुत्र हो और तुम्हारी मैं नारी हूँ। भैया पुत्र तो नारी कैसे? तो आदि शक्ति जिसको पैदा की वो तो पुत्र हुआ और उसमें प्राण प्रतिष्ठा कर दी और उसे पति पत्नी की तरफ संबंध बनाई, उसकी नारी बन गई। तो पहला पुत्र पैदा हुआ ब्रह्मा। तो ब्रह्मा से पूछी कि तुमको नारी चाहिए? तो ब्रह्मा बोले कि नारी कहाँ है? तो आदि शक्ति बोली कि मैं खुद हूँ। ब्रह्मा बोले कि नहीं, तुम तो माँ हो, मैं माँ से शादी नहीं कर सकता हूँ। तो बोले कि जाओ तपस्या करो। तो उनको तपस्या में भेज दी और उसी आप उसकी शकल का जो मूर्ति बनाई थी तो विष्णु को पैदा की। तो विष्णु से पूछी कि तुम्हारे लिए नारी चाहिए? तो बोले कि हाँ। वो नहीं पूछे कि नारी कहाँ है, सीधे बोल दी कि हाँ। तो बोले कि तुम हमसे शादी कर लो। तो विष्णु बोले कि नहीं, हमारे समान अवस्था की नारी चाहिए। उन्होंने माँ कहे न कुछ कहे, हमारे समान अवस्था की नारी चाहिए। आदि शक्ति उनको तपस्या में भेज दी, लेकिन उनकी परीक्षा नहीं ली। परीक्षा क्यों नहीं ली? तो माँ कहे नहीं है, समान अवस्था की बात बोल रहे हैं। तो ब्रह्मा की वो परीक्षा ली, जब पहुंची आदि शक्ति आपके सामने आ जाएंगी ना, तो उनका चमक इतना तेज है कि कोई भक्त चाहे जितना भी साधना में हो उसकी आँख खुल जाएगी, उसमें इतना तेज है। तो ब्रह्मा की आँख खुल गई, कामुक होकर के वे आदि शक्ति तरफ चल बसे, जो अपने असली रूप में बदल गई। पैर पर गिर कर क्षमा मांगी तो फिर तपस्या भेज दी। अब विष्णु की परीक्षा इसलिए नहीं की कि विष्णु तो कहीं नहीं थे तुम माँ हो। वो नए रूप में होती तो पकड़ते तुम्हें कोई दोष नहीं था। तो आदि शक्ति अपने नेत्रीय पराक्रम से 3 बन गई, आदि शक्ति, सरस्वती और लक्ष्मी। तो सरस्वती ब्रह्मा को दी और लक्ष्मी विष्णु को। तो प्रश्न खड़ा हो गया कि सरस्वती क्यों ब्रह्मा को दी? ब्रह्मा परीक्षा में फेल हो गए थे, उनकी बुद्धि कम थी तभी ना फेल हुए, उनको बुद्धि चाहिए, इसलिए सरस्वती को दी। अब विष्णु का काम था भरण पोषण करना। जैसे नाभि में विष्णु का स्थान है, इंगला पिंगला सुषुम्ना यही से चलती है। इंगला में हवा, पिंगला में पानी और सुषुम्ना में खून। तो भरण पोषण होता है, तो भरण पोषण का काम उसी को दिया जाएगा जो भरण पोषण कर। तो विष्णु के अंदर गुण था तो उनको लक्ष्मी दी। अब विष्णु लक्ष्मी से एक मनु नाम का पुत्र पैदा हुआ। तो मनु नाम का पुत्र हुआ तो आदि शक्ति स्वयं शत्रुपा रूप में बदल गई और मनु शत्रुपा संबंध हुआ। तो मनुष्य से मनुष्य शब्द की उत्पत्ति हुई, उसको उर्दू में आदम बोलते हैं, आदम से आदमी। तो मनुष्य शब्द से सृष्टि की रचना हुई। तो देखिए वेद पुराण शास्त्र की जितनी भी बातें हैं, अगर उनके अर्थ पर विचार हम लोग नहीं करेंगे तो हर जगह झगड़ा लिखा हुआ है। जैसे लिखा हुआ है संसद में भी झगड़ा चलता है, तुलसी को कुछ लोग रेतुकार बोलते हैं, कुछ लोग किसी को भी रेतुकार बोलते हैं, ये गलत बात लिख दिए हैं। और तुलसी अर्थ नहीं लिखे हैं, तुलसी दोहा चौपाई लिखे हैं, अर्थ का अर्थ विद्वान लोग बनाते हैं और गाली देते हैं। कोई भी चौपाई बोली हम अपने अर्थ निकालते हैं गुरु कृपा से। जैसे ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, ये सब ताड़न के अधिकारी। तो ताड़न का अर्थ लोग पीटना समझते हैं। तो भैया ढोलक पीटने से बचता है, उसको घुसवट देंगे तो बजेगा। अरे उसकी कड़ी को ऐसे खींचते हैं, उसमें ऐसे थप्पी देते हैं, फिर खींचते हैं, फिर देते हैं, तो ताड़ मात्रा से बजाते हैं। तो वो लिख रहे थे ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, ये सब ताड़न के अधिकारी। तो ऊपर अड़ा हो जाता था और नीचे अड़ा हो जाता था। तो अब अड़ा को
पाद कुर्सी के लिए चौपाई का नियम है, कड़ा कड़ा बनाया जाता है। जैसे ये नस नारी पर कारण नहीं दे, कसौटी नहीं करेंगे कौन माँ है, कौन बहन है, कौन बेटी मेरी है, ये पहचान नहीं पाएगा, पशु जैसा हो जाएगा। वो बात नहीं थी। अब पशु है, उसको हर में आप नाच दिए, भैया बाबू बाएं घूम दाएं घूम। अरे अपने भैया बाबू कहता हो कि देखो दोबारे जाना। अब बैला कहता भैया बाबू जो हर जो चल रहे एक ट्रक चलता, बाएं घूम दाएं घूम, तो उसको 2 लाठी मार दीजिए, कह दीजिए हम 2 बीघा खेत जोत देगा। इस नारी का कारण क्या है? तो सत्संग अटेंड कराना, वो पुरुष मातृ धर्म पितृ धर्म का पालन करें और अपने पत्नी को समझावें। अपने पत्नी को समझ, देखो हमारी के पेट से जन्म नहीं, हम इसे पिताजी से प्रॉब्लम, तो माता पिता सेवा करो। क्या है तो माता पिता सेवा ना करो, लेकिन माता पिता हम लोग बोल दी, तो फिर हम लोग को बुढ़ापा हुई गुजरी। नवयुवकों को इस विषय पर ये ध्यान देना है कि जैसे कि आप लोगों की सास मान लीजिए सही नहीं है, गलत है, थोड़ा समय के लिए मान लीजिए कि आपकी सास सही नहीं है, तो आप अपने सास को सता रही हैं, तो आपकी जो बहू आएगी ये अर्थ नहीं निकालेगी कि हमारी ददिया सास गलत है इसलिए सताई जा रही है। उसके ऊपर डायरेक्ट असर पड़ेगा, हमारी सास अपने सास को सता रही है, तो हमको भी बुढ़ापा में इनको सताना है। तो आने वाली पीढ़ी पर नजर रखिए कि आने वाली पीढ़ी कैसे होगी। जैसे हम अपने माता जी का आसन लगा दिए, पिताजी कुछ अपट नहीं बोले, हम बीए करते करते त्यागी हो गए। त्याग होने के बाद में भी हमारी बहुत परीक्षा हुई। 3 वर्ष तक ये हमारी धोती फटती थी, गंजी फटती थी, जूता फट जाता था, हम सी कर काम चलाते थे। 27 किलोमीटर हम पैदल चले हैं, आज हम जहाज से भी चलते हैं, जहाज तक भी हम पहुँच गए हैं। हमारे में कोई आश्चर्य का विषय नहीं है कि पूरी दुनिया में भ्रमण नहीं करेंगे, कारण कि हमारा सोच है कि हमारे सामने सृष्टि दूसरे ढंग की हो जाए, कि कोई ये न कह सके कि हमारे पास मकान नहीं है, हमारे पास वस्त्र नहीं है, हमारे पास किसी की कमी है। हमारा सोच वहाँ है, कारण कि जब मैं 10 साल का था तो मेरे अंदर से भावना बनती थी कि चंद्रगुप्त मौर्य मोगरा दासी का लड़का मड़ई में रहने वाला सम्राट बना। अरे भैया मड़ई में रहने वाला वो सम्राट बन गया, तो हम तो खबड़ा के मकान बनी, हम 20 सम्राट बनो तब तो सही बात। मेरे भावना आती थी, मैं बिल्कुल दुबला पतला था, अब 20 सम्राट का ख्वाब देखता था। जब 10वां क्लास में गया तो 120 लड़के हमारे साथ पढ़ रहे थे, तब पूछे क्या कल्पना कर रहे कुछ हो, तो हाँ हम मास्टर बनो, कोई के डॉक्टर बनो, कोई के दरोगा बनो, ऐसा नहीं पहुँच जाए। आपसे कहना तुम तो हम बात में कहीं तक नहीं थी, हम कहते तो मुझे हमारे लिए हड़िए तो बचा है ना, ये कहता नहीं था। पर मैं अपने गुरुदेव से कहा कि मेरा स्वप्न ऐसा है, स्वामी कुछ नहीं बोले क्यों इतना कल्पना करते हैं, पूछिए मुस्कुराए और बताया रास्ते में चलो बिहार गया। हम अचानक चाट कर भी पढ़ने गए हैं, हमारा खानदान बहुत गरीब था, नौकर चाकर से काम होता था। अब कोई समझा दिया कि अच्छे लोग खेती थोड़े करते हैं, अच्छे लोग व्यापार करते हैं, साफ सुथरा रहते हैं, जाते हैं माटी में, तो सब लोग खेत बेच लिए। अब बेचने के बाद गरीब हो गए, तो हम तो गरीबी में पड़े, कभी भोजन मिला नहीं मिला, उखड़ी का भात, गेहूँ दर करके, बजरा का भात, जोंधरी का भात, खा पी के पड़े जाते हैं और रास्ता में सुसज जाते हैं। आसमान में ताकि कहीं का भगवान का दिमाग में गौड़ा रखा है, तो अंदर से हमको प्रेरणा होती थी कि तू गरीब ना हुआ हो तो आके गरीबी ऐसे जलाओ थे ना, तो आके हमको 20 सम्राट बनाओगे। गरीबी जब झेलने रहो तभी गरीबन पर बैठे हो। देखिए हमारे पास जितना रुपया पैसा आता है, साल में लगभग 9 लाख आता है, साल में लगभग 9 लाख रुपया हमारे पास गुरुद्वारे पैसा रहता है। गरीब से है, किसी पास मकान नहीं है तो देता हूँ, लैट्रिन देता हूँ, पढ़ने देता हूँ, शादी विवाह देता हूँ, है ना, ऐसे में खर्च कर देता हूँ। हालांकि किसी को मैं बचत नहीं देता हूँ, हमारे गुरु का आदेश है कि किसी को बचत मत देना, मैं बचत नहीं देता। अपना श्रद्धा लगाता हूँ, मैं किसी से इशारा करता हूँ, अपने आप आ गया इस काम को मैं कर देता हूँ। इसलिए हमारा कथन है कि कुछ लोग पूछा ना जाए कि आपके पास इतना पैसा कहाँ से होगा, मुझे लक्ष्मी से कर दिया है, बोल रहा लक्ष्मी माँ पत्नी है,
हमको ये जितना जो बुला डाला हमको अनुभव सुना थे सारा काला सुनाया हमको अंदर से प्रेरणा हो जाए कि नहीं करोड़ जुटा हुआ तुरंत में आगे शुरू हो जाए आज एकदम निश्चित सैकड़ों बार सोच चेक किया उतना आ जाता है। जैसे कैसे रचना और महेंद्र जी का शादी यहाँ कराया गया था हमको आदेश हो गया कि जिम्मेवारी तू ले लो और रचना के पिताजी को पैसा ले रखा लो अब पूरा समाज भी चुप हो गया सब लोग मिल गए अपने आप प्रिय शादी जी यही सब ध्यान देना है। ध्यान ये देना है कि हम लोग सत्संग का पालन करें। देखिए सत्संग उठने बैठने का मतलब शांति पाने का मतलब शरीर में जितना अंग है इसका प्रयोग सही से कीजिए। एक बात मुझे याद आ गई मैं सबको चेतावनी देता हूँ लेकिन चेतावनी को जो नहीं मानते तो फंस जाते हैं। एक कृष्णा चौधरी है वो आए नहीं है तो उनके मुंह पर मैं कहवाता हूँ से एक बार हमसे कहे स्वामी जी हम शेयर बाजार में काम करेगा हमारे जुआ भैया निकल जाए तो क्वार्टर तो निकल जाए तो हम शेयर मार्केट में चल रहे खूब बाबू 2-4 पैसा का लाभ दिखाई धीरे धीरे तो घटा में लगी 1 लाख का लाभ दिखा दिया फिर 10,000 ले लिया चलो 90,000 बचल बा ऐसे करते करते ले जाए फिर हानि पहुंचा दी हम निकल जाओ तो निकल जाए अब प्रश्न करके ना निकल जाए 12 लाख घटा भाई तब फोन करता स्वामी जी 12 लाख घटा होगा हम बुढ़बक राम हमके 12 लाख दिला तो 12 को भक्तन के रूम बनवा दिला है ना। जुआ वाला काम मत ईमान परिश्रम का बुरा बड़ी ईमान परिश्रम सेवा 3 काम महान तीनों में जो रक्त हुआ बने परम सुजान। इस बात के लिए अब आप कभी नहीं होगा। धनी बनने के लिए एकाएक प्रयास मत कीजिए चरित्र का निर्माण कीजिए ना धीरे धीरे धन आएगा और उतना ही धन आएगा जितना जरूरत हो। देखिए जेकरा जेकरा घर में थरिया निकलल हुई समाज धर्म के नाम पर कुछ लोग निकालना जान लगे दोबारा जन्म में मेहरारू के चमाइन जमीन बनी पड़ी चक्र चलता रहता है। इसलिए घृणा मत कीजिए। कैसे एक पिता के 10 लड़के हैं तो 10 जात हैं एक जात है एक पिता के 10 लड़की तो 210 जाते हैं एक जात के क्यों पिता एक है जब सबका परम पिता एक है तो सब एक जात नहीं हुए। ज्ञानी लोग एक काम कर दिए हमारा त्याग जीवन हुआ श्रीरा एक गाँव थाना में ऑर्डर हुआ मुसाफिर के हाथ से तो भोजन मिल जाएगी बहुत आगे हो रही बहुत। हमारे साथ हमारे शादी बाजी भाई थे हम लोग पैदल जा रहे थे जगरिया से गाँव सीधा गांव के पूरा जिसको लोग जाति कहते हैं मुसहर जाति का जरा है तो वहां मैं पहुंचा तो एक मुसहर के सर पर हाथ रखा गया कहा पानी पिलाओ तो दौड़ करके वो 2 बाल्टी लाई। हम पैजामा कुर्ता पहने थे चादर लिए थे तो पैजामा पहन रहे थे ड्रेस नहीं मिला था तब दौड़ करके वो लाई 2 बाल्टी हमारे हाथ का पानी तोड़ पिएंगे और कुआं के तो इशारा की तो मैं कहा नीचे बढ़ के बनाओ बढ़ जाओ इनके ऊपर बैठ जाइए बैठा हो जाए। अब सुनिए आप लोग ध्यान से तो मैं कहा कि अरे माँ 2 बार काम नहीं चलेगा लोटा गिलास लाओ तो दौड़ करके लोटा गिलास लाई और फिर अपने बाड़े में घुसी गुड़ खोजने के लिए तो हमको आदेश हो गया उसमें क्षण प्रतिक्षण आदेश होता था गुरु द्वारा तो आदेश हुआ कहते हम गुड़ नहीं खाएंगे अन्न खाएंगे तो उस समय हम नमक खा रहे थे तो 3 लोग बच रहे थे सिल्वर के बर्तन में भात और नमक बुला कर दी हम मिला करके खाने लगे। एक नीम का पेड़ था वहीं बैठे थे वो भात इतना स्वादिष्ट लगा कि आज तक वैसा भात नहीं मिला। हमारे गुरुदेव उधर से पूछे बेटा भात कैसा लग रहा है मैंने कहा कि ऐसा भात तो कोई घड़ी मिल नहीं रहे तो ये बताओ कि दीवार पर चूना लगा दो दीवार काली हो जाए तो उसको चूना कहा जाएगा। दीवार पर काली लगा दो दीवार सफेद हो जाए तो उसको काली कहा जाएगा। तो जब तुम इसका अन्न खाया तो तुम्हारे रंग रूप बुद्धि में कोई परिवर्तन हुआ तो हम ताके लग रही कि करिया से भोर करिया तो जैसा मन कैसे मानी इसी भाषा का बाड़ी हुई ज्ञानी बापन चलता है ब्राह्मण नहीं
ब्राह्मण और बाभन में अंतर होता है। अंधज्ञानी बाभन कि समाज को धोखा देने के लिए छोटा बड़ा का भेद लगाया कि तुम सब आपस में लड़ते रहो और हमारी पूजा करते रहो। जैसे एक बिल्ली है, बिल्ली को तुम पकड़ना चाहो पकड़ सकते हो, पर बिल्ली की जड़ से जितने बच्चे पैदा होते हैं उन बच्चों को पोस लो। पोसा हुआ बच्चा से जितना बच्चा पैदा होंगे अब कोई मनुष्य को छोड़ नहीं भागेंगे। उसी तरह जिनको नीच कुलीन कहा जा रहा है, सही वातावरण शिक्षा व्यवहार सिखा दिया जाए तो तुम्हारे जैसा हो जाएंगे। जैसे गांव का चबार का परछाई पड़ने पर लोग नहाते थे, उनके गर्दन में हाड़ी बांधी जाती थी कि धरती पर थूकना नहीं है, इस हाड़ी में थूको। कमर में खूंटा बांधा जाता था कि पैर चलते हो धरती पर जो निशानी पड़ती है उसको मिटाते हुए चलो। लेकिन देखिए संपर्क और संघर्ष से क्या तो लोग हो गए। इससे हुआ इस में कुछ पंडियों जी बैठवाने का हम खुद के बोली ला। अब जैसे कहते हुआ कि इटावा जिला में कथा बात 3 यादों का जैसे कपाट छिलवा दिया गया, वीडियो वायरल हो गया, पंडिताइन के पिशाब से छिड़वाया गया, शुद्ध है पंडिताइन के पिशाब से शुद्ध हो जाता ना, बहुत अच्छी बात बा। वो सबके छिड़कना अपन सब शुद्ध हो जाए। ये देखा जाओ बराती वाला कहाँ का बैठाओ, ये बड़ा बैठाओ ना ये और मीठा पान पीवे ना मीठा पान कहाँ का शुरू किया बढ़िया तरीका खड़ा कुछ देखिए जैसे कि हमारे माध्यम से 7-8 जातियां की शादी हो चुकी हैं, तो उसमें क्या होता है ना कि शांति में सुकून मिलता है, झगड़ा भी कम होगा, धीरे धीरे विकास हो जाएगा। हम एक बात बोलते हैं हमेशा कि हमें कोई भी कमी देखे आए, चाहे नारी चाहे पुरुष, हमसे आप प्रश्न कीजिए, और उत्तर देते हैं तो मानिए सही हो, नहीं देते हैं तो बस मानिए। जैसे एक आदमी हमसे कहा कि आप आश्चर्यजनक चीज दिखाइए, आश्चर्यजनक चीज, जैसे कृष्ण विराट रूप दिखा दिए उस तरह से आप आश्चर्यजनक चीज दिखाइए। मैंने कहा कि कृष्ण जब विराट रूप दिखाए तो उनके विराट रूप को कौन माना? 5-6 आदमी माने, जैसे भीष्म पितामह माने और कुछ लोग माने, सब लोग क्यों नहीं माने? और दुर्योधन कहा कि मैं तो विद्या जानता है, गाय भैंस चराया है, कुछ जादू मंत्र सीख लिया है, ऐसा तो दिखा दिया। ये आश्चर्य नहीं है, आश्चर्य ऐसा दिखाइए ये लोग जगह जगह बिठा दे जगह। आप देखिए हम आश्चर्य दिखलाते हैं। भारत देश में कितने चोर हैं आप लोग बताइए? पूरे भारत में कितने चोर हैं? उत्तर होगा बहुत चोर है। एक जहाँ कहो कि अनंत चोर है, अनंत कहाँ कहते हैं ना? अरे बड़ा कहो तो जितना जनसंख्या उतना कहो, आप कुल जनसंख्या चोर हो नहीं सकेला। बहुत चोर है। हत्यारा कितने हैं? बहुत हैं। बुरा कर्म करने वाले बहुत हैं, बेईमान बहुत हैं, झूठ बोलने वाले बहुत हैं। अब टोटल लड़का लेके जन्मा के बांटने वाले कितने हैं? एक भी नहीं मिल रहा। हम अंबानी और भी हमारी महादेवी जी जब तैयार हुई तब भी हम सफल हुए। औरत लोग पेट में संतान आ दी ना तो दवाई खाली जान मार दी, जन्मा के दे नहीं सकेंगे। हमारे माध्यम से 5 लड़का लड़की हुए, 5 बांट दिए, तो 5 बांट कर देखे हम सतर्क रहे। और लड़के वाले के हमारे को आईबो करियो कि दुनिया जन्मों करके गुरु जी कहते क्या बोल रही है ना, तो हम बांट दिए। यही हमारा सबसे बड़ा आश्चर्य है कि संतान पैदा करके दूसरे का हम कोम भरे गुरु के आदेश पर, इसलिए आश्चर्य है। एक बार हमको गुरु द्वारा मिला कि संसार में जितने लोग हैं, पहले प्रश्न गुरु जी किए कि संसार में जितने लोग हैं सबसे सुखी कौन है? सबसे। जैसे 100 लिखा पढ़ता था, एक लिखा फर्स्ट ना कि प्रकृति का नियम है, एक के बाद एक होता है। तो संसार में सबसे सुखी कौन है? तो हम बोले कि हम संसार के बारे में नहीं जानते हैं। हाँ बेटा, संसार में सबसे सुखी तुम हो। अब सुना जा, अब पीछे बुझा बैठा जा। तो गुरु जी बोले कि संसार में सबसे सुखी तुम हो। तो हम बोले कैसे? तो मनुष्य के जीवन में
कितनी प्रकार की इच्छा होती है। भाषा में लोग बोलते हैं कि अनंत, अनंत कोई भाषा नहीं है। जब आदि है तो अंत है ये है। देखिए संसार में सिर्फ 8 प्रकार की इच्छा होती है। आप लोग खोज लीजिए अपने दिमाग में। सुख संपत्ति नारी पुरुष दोनों भी संतान, रूप ज्ञान प्रतिष्ठा 8 का भगवान। शरीर सुखी है, काम व संपत्ति है, नारी पतिव्रता है, पुत्र आज्ञाकारी है, अपने रूप से संतुष्ट है, प्रश्न का उत्तर देने के लिए ज्ञान है, आज समाज प्रतिष्ठा देता है, सदगुरु अंदर बोलते हैं। अब नवा क्या इच्छा हो सकती है आपकी? नवा कोई इच्छा है ही नहीं। हमारे गुरुदेव बताए अंदर से कि तुम्हारी 8 इच्छा पूरा हो चुकी है, इसलिए संसार में सबसे सुखी तुम हो। ये तुम्हारा शरीर सुखी है। शरीर सुखी उसे कहा जाता है कि शरीर में कोई भी बाधा आ जाए, जिसका कोई परवाह न हो। ये नहीं कि जोखम में बुखा देंगे, ये नहीं कि कहीं कटी पिटी जाए, और इसका कोई परवाह न हो, तो शरीर सुखी है। और संपत्ति के बारे में गुरुदेव बोले कि सबसे धनी तुम हो। तो बोले बेग जब दिया कटवाई पर है 2000 का रहे, तो हमारे अंबानी का नाम याद है। तो अंबानी सुने 200 फटी चलेगा, 2000 रुपया लेके सबसे धनी अंबानी। कहा हाँ, कहना कि देखो 1 करोड़ की जमा के लिए तो 1.5 करोड़ का काम खानी, और तुम्हारा पास मान लो कि 2000 बा, तो 2000 के अंदर ही काम कर लो, और 1900 तो 100 रुपया तो बचत बोल, और उनका के 50 लाख चाहिए। धनी बोले नहीं बोलो गंदारी रश्मि तो ठीक लगा के सोला रश्मि रश्मि कह दें इतने काम से कुछ बैठ कर तो तुरंत चालू हो जाए, नहीं पूछेंगे कौन गलती कर लेंगे, कदम ना कर तो तुरंत चालू हो जाएगी। ये नहीं कि दबाव में, उनकी अपनी भावना है कि नारी के लिए सबसे बड़ी चीज इज्जत है। इज्जत से पति में समर्पित हो गई तो आपके पास है क्या क्या झगड़ा कर दी है। अरे टेढ़ टन है तो उनका सेवा के बल पर सुधारिए। अब गाड़ी पकड़ के बल पर मार पीट करके कुछ सुधार नहीं सकता है। तुमको ऐसा नारी दिए हैं जो किसी को नहीं दिए हैं। अगर मैं लाल 4 जबड़ मार करो तो रोटी से कहता वो हाथ तो तोड़िए जबान से अगर जा सके खा 90%, 10% हुई जन खानदानी हुई बने समझत में बात की हुई सीख सके। तो सुख नारी पुत्र कहने लड़के लड़किया खाती न बोले बेईमानी शैतानी भाई भाई से भी करे ना, तो के काम बटवा दे तो बेईमानी शैतानी नहीं गई। तो सुख संपत्ति नारी पुत्र रूप, तो हम कितनों सुंदर कोई दिखीला, ये हमारे बचपन की चीज बा। हाँ फलू नहीं देखा हो गया जाए 9 बजे 6 बजे बात हो जाओ पहले पहले क्या हो गया है बहुत कथा होता है। हाँ तो देखिए एक बात और ध्यान देना है, जैसे कि लड़का है और लड़का को उसके पिताजी मार रहे हैं और उसी रास्ते से आप लोग जा रही हैं, तो प्रश्न है कि कुछ बोलना है, तो प्रश्न करके देखें अधिक लोग फेल हो गए। कहिए टाइम आता हो भैया तो होती को तब तो ऐसा करके नहीं करता हो, तो उस लड़का का मन आप बहका दिए। ऐसी भाषा कभी भी किसी को नहीं बोलना चाहिए, लड़का को बोलना चाहिए। गार्जियन छोड़ दीजिए कि बेटा, कोई भी माता पिता नहीं चाहते हैं कि हमारा बेटा बर्बाद हो। तुम पिता की मार ताड़न को बर्दाश्त कर लो, बुरा मत मानो। लड़का बोल रहा है तभी गार्जियन के बोले रहे। जब लड़का गलती कर दिया, माँ को गार्जियन लड़का के सामने नहीं बोलना चाहिए, गार्जियन को माँ के सामने नहीं बोलना चाहिए। जब दिमाग में आएगा माँ मेरे पक्ष में तो पिताजी मेरे पक्ष में, तो लड़का हट जाता, आपस में बात कीजिए। आपस में बात करने के बाद में हल होगा, लेकिन सब नहीं सब बोल लगेगा, ये सुधार रहेगा। देखो हमारे पिताजी एक ही बात बचपन से कहते थे कि बेटा तुमको एसपी जज कलेक्टर बनाएंगे, इसके लिए चाहे कोई भी कदम उठाना पड़े, यही भाषा बोला करते थे। एसपी जज कलेक्टर तो लड़का लेके तो लोग बेईमान बना दे लूजा। अब लड़का छोटी को 1 साल का 2 साल का खा नहीं रहा है, खा लो बेटा खा लो,
है चिरई और चिरई लोग बना देंगे तो चिरई क्या को तो मांसाहारी बना दलो है मम्मा कैसा है फूफा कैसा है भैया कैसा तो बेईमान बना दलो आत्मा पर ये बातें अंकित होती है। अब बड़ा होने के बाद में फूफा मम्मा का नहीं और भले न हड़पड़े कि भाई का दिल हड़पना ही हड़पना है कैसा भाषा ना बोलना चाहिए। हमार बचवा महान हुआ आज्ञाकारी हुआ सदगुरु का भक्त हुआ फैक्ट्री बैठावना गरीबन का मकान बनवाना रोड निकालना डॉक्टरी खुलावना ये बोले चाहिए ऐसा भाषा 5 वर्ष बोल के देख जाए। जिस देश भारत में हम लोग रह रहे हैं किसके नाम पर इस देश का नाम भारत पड़ा है, हैं? भरत कौन भरत राम लक्ष्मण ये भरत नहीं इनसे बहुत पुराना राजा दुष्यंत उनकी पत्नी शकुंतला का लड़का भरत जब वो 1 साल के थे तो उनकी माँ कहती थी कि मेरा बेटा शेर का दांत गिनता है तो शेर का दांत किसी गिनो वो कैसी माँ थी मेरा बेटा शेर का दांत गिनता है और माँ कैसी है बिहार काटी हो मत जा पुलिस पे जाइए बेहतर नहीं जी। हम अपने पिताजी से व्यवहारिक आज तक भ्रमण करते कोई नहीं मिला। हमारे पिताजी बचपन से समझाते थे कि घर में अगर कोई नहीं है माँ का हेल्प कर दो अलग बात है। जहाँ औरतों का समाज है तो बेटा रसोई घर में कभी मत जाना। रसोई घर में औरतें घरेलू आदतें आती हैं हमारे ये मस्ती जरूर नहीं करेगा। लड़का दूध पीना जब छोड़ दिया तो पिता गोद में जाना चाहिए। तो हम ज्यादा उम्र के आदमी साथ बैठते थे 10 साल के हैं तो 50 साल के बैठल बनी। तो बच्चों को प्रेरणा दीजिए तो सब बच्चे महान होंगे। आप गली में खड़ा होकर कभी बात नहीं करनी चाहिए गली आने जाने के लिए। और कोई लड़का एकांत में किसी नारी लड़की से बात न करे लड़की किसी लड़का से बात न करे वहाँ बुराई का जन्म होता है। सबके सामने बात करने से और एकांत में बात करने से अंतर होता है। जब हम 7 साल के थे तब अपने बड़े पिताजी की लड़की के साथ सोए थे। हमको याद है उम्र हमारा 7 साल का था और उनके भाई आ गए हमारे दूध छापर लेकिन के लेकिन से जुड़ जाना तो हम तो पिता के नहीं हमारा संस्कार बन गया है। देखिए रश्मि रथी को साक्षिक सदगुरु निरंकार में सरकार में ये है 11 महीने को घुमाया। एक गुरु का आदेश था कि सिंदूरदान से पहले पत्नी नहीं बनाना है। अब गुरु के बाद हम 1917-18 करें हम तो उसमें 38 साल कोई अंदर धारणा नहीं है कि हम पत्नी बनाने पर एक बात पर हमको नारियों पर विश्वास नहीं होता है अंदर से। अगर कोई खतरा की बात है अब पुरुष को दो की बात देखो छिपा दी हो जैसे खतरा हो रही तो नारी पहचाने चली कोई न कोई के प्रिय सहेली मान के चाहे कोई न कोई से बात गिर गई हो। जैसे बात बातें छिपौले रही कुंती कर्ण के बारे में जब मारा कि न तो रोए लगो जी तो धर्मराज श्राप दे डालना कि जान नारी को पता नहीं सकता। अगर एक बार भी इनसे गलती हो रहा तो झगड़ा हमसे झगड़ा तो ही नहीं सकता भाई मुँह बटले तो ऐसा बार धर्म तो बनत नहीं तो कहीं इनके पत्नी बना डाली तो वैसा भी हम काम नहीं की हिम्मत काम बकर दे जैसे कैसे वो बनता ही रंजीता शादी लग गई उनकी कभी भी वो बात नहीं करती हैं। एक बार उनकी हम परीक्षा ले रहे थे जब PSC कॉलेज में गए तो छाता हम लोग लेकर चले गए उधर बारिश में उधर फोन नहीं लगा तो घर में बंद होकर के फोन किए। एक बार उनसे मुलाकात कराए थे बनारस में महेंद्र जी के डेट पर तो साहब बोले कि दीदी हम लोग गुरु जी का भक्त हैं जब तक सिंदूर हम नहीं डाल देंगे तो हम पति नहीं है ना पत्नी है इस बात को ध्यान से रखिएगा। खुद तो समझा रहा था लड़का तो हम कहीं फोन करा था फोन करा दें तो हम दीदी कुछ हम आपसे बात करना चाहते हैं। क्या दिया जब से हम आपको देखे हैं ना कुछ बात करके मन करता है ठीक है ये कैसे अपनी बात समझ लिए क्या समझ आते नहीं हैं ऐसा कभी मत सोचिएगा। क्या को लेकर लिखवाना हेलो हेलो तो चालू हो अरे ये कौन है नाता से हेलो हेलो होता है उतार किए हम जब मांग में सिंदूर पड़ेगी पति कहीं भाई बंद रिश्ता था लेकिन अचानक कोदो लेके हुई हो इसीलिए लड़का लड़की सब बेचारी पैदा होंगे बेचारी पैदा नहीं होंगे याद कर दीजिए आप लोग
तो अपने जीवन को सफल बनाना चाहते हैं, प्रवचन पर ध्यान दीजिए। आपको एक कहानी में कह रहा हूँ छोटा सा, ध्यान दीजिए। एक किसान रहा गरीब, अब गरीब किसान को फसल लगा तो सवेरे देखा तो फसल नष्ट हो गल बा। नहीं भी क्यों नष्ट करेगा, बड़ा चाकर चाकर पंजा लोग के गरीब आदमी के भाई ये बेला कमाता ना, वो बेला सोचता ना, ये बेला खाना बनल बा, वो बेला सोचाता। गरीबी वैसा चीज है। तो रात्रि का धुक्का लगना तो देखो कि आसमान से एगो सफेद हाथी आवता और वह लहल जाता फिर उड़ जाता। तो बड़ा खुश बनल वे केकर हाथी हो, आज के संगे चलो जरूर। तो हाथी कहानी बना वाला शिक्षा खातिर अभी नहीं समझते कि हम वैसे पहले बा। हाथी उड़े के उड़े भाई तो कोच पकड़ लो। अब इंद्र का हाथी रहे, इंद्र लोग को चल गिनो। अब हल्ला और मनुष्य आ गया, मनुष्य आ गया। इंद्र का मतलब आ गया, भव्य स्वागत किया जाए, आदेश दे दो। तो बड़ी स्वागत भाई, इंद्र भगवान सोना चांदी हीरा खूब दे दो। कहाँ 5 बीघा जमीन खरीद लिया, अपने औरत के गाना एकदम लश कर दिया, बैठका सारा वो खबरा दियो। लेकिन किसान को बात याद रखियो, ये बात कुछ बताइयो मत, अपने पत्नियों से मत बताइयो, ये तो सब गड़बड़ हो जाएगी। एक बाइक तू 12 500 बीघा खरीद ले तो हलचल न मत जी। और 500 बीघा जमीन खरीद लेना, महल बना लेना, 10-20 किला सारा व्यवस्था बना देना, गाँव में हलचल मत हो। ये भाई ये कैसे होगा? उनका पत्नी बार बार पूछो आपको अच्छा या उनमें दोष देखने लगते हैं, दोष देखने से विचार उनका खराब हो जाता है। तो दिन से रात की मन कोहरा बरसा दिए और 7 वर्ष से 27 वर्ष किए और उससे संबंध बनाए। कौन पैदा हुए? वेद व्यास, जो वेद की रचना की, 4 वेद की, जिस पर ज्ञानी जो लोग जो हैं उसी वेद की बात कह करके अपना काम चलाते हैं, सारी व्यवस्था को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन वो 7 वर्ष की थी नहीं, 27 वर्ष की ही थी। उतना कहा गया कि 7 से 27 बनाए। वो 27 वर्ष की थी, अपनी इच्छा प्रकट किए, उसके अंदर सतीत्व था, इनके अंदर धर्म था, तो वेद की रचना की। जो वेद प्रकाश जी के बाएं साइड में बैठे हुए हैं परमजीत कुमार, मर्यादा हमेशा ध्यान रखना है, तब शपथ सही माना जाएगा और आप लोगों का जीवन धन्य हो जाएगा। ओम सत्यम सत्यम सत्यम।